फैसला ले लिया है। यानी राज्य भर के 3.5 लाख से ज्यादा वैसे बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा दी थी, उन्हें अब झटका लगा है, वो अब बाहर हो गए हैं। बात यह है कि अगले महीने अक्टूबर में ही राज्य में तकरीबन 1.5 लाख की संख्या में शिक्षक बहाली फिर से वैकेंसी निकलने वाली है। यानी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के बीच अभी तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक हुई है और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था कि 1 to 5 यानी प्राइमरी बहाली के लिए जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो अयोग्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वमान्य बताते हुए के पाठक और अतुल प्रसाद ने ये फैसला लिया है कि शिक्षक बहाली से अब जो 1 to 5 बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 3,80,000 है, वो अब इस बहाली प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। अब अगर मेरिट लिस्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का बनेगा। यानी जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया था उनका रिजल्ट आएगा और उससे पहले जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले हैं उनका रिजल्ट आएगा। इसी महीने रिजल्ट की बात कही जा रही है, जिसको लेकर तमाम प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। बता दें आपको कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी निगाहें आज की बैठक पर टिकी हुई थी। बीपीएससी चेयरमैन ने हालांकि कैमरे पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो खबर आ रही है कि बीएड अभ्यर्थी इस बहाली से बाहर हो गए हैं और दूसरी तरफ बिहार बोर्ड के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने भी भरोसा दिया है कि जो डीएलएड वाले अपीयर हुए थे इस परीक्षा में, उनका रिजल्ट भी बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा से पहले जारी होगा। यानी 14 सितंबर को डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा। जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो इस बहाली प्रक्रिया में शिक्षक बन सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगले महीने अक्टूबर में ही राज्य में तकरीबन 1.5 लाख की संख्या में शिक्षक बहाली फिर से वैकेंसी निकलने वाली है, जिसको लेकर के पाठक और अतुल प्रसाद ने बैठक में यह फैसला लिया है कि अक्टूबर में विज्ञापन निकलेगा और नवंबर में परीक्षा ली जाएगी। यानी साल के अंत तक 2 बहाली पूरी की जाएगी, जिसको लेकर लक्ष्य तय करने की बात कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जो रिजल्ट जारी होगा उसमें इस बार 1 to 5 में यानी प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थी नहीं रहेंगे, वो अब शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने गए हैं। तो कुल मिलाकर शिक्षक बहाली में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य रहा और बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने आखिरकार वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।